क्या आप जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के अगले दिन पारण के समय तुलसी माता की कथा सुनना और उनका पूजन करना इतना शुभ क्यों माना जाता है? ऐसी कौन सी दिव्य कथा है जिसके कारण तुलसी माता को स्वयं श्री हरि की प्रिया होने का स्थान प्राप्त है? नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी पारण के पावन अवसर पर तुलसी माता की दिव्य कथा, जो हमें भक्ति, समर्पण, सत्य और अटूट विश्वास का अद्भुत संदेश देती है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा काल में प्रवेश करते हैं और इस अवधि में तुलसी माता की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए पारण के दिन तुलसी माता की कथा सुनना और उनका पूजन करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है और तुलसी माता का पूजन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा और जानते हैं पारण का सही समय क्या है। भविष्योत्तर पुराण में एकादशी का महत्व बताते हुए लिखा है कि जो भी एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी को पारण करता है, उसे हर पाप से मुक्ति मिलने के साथ विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। एकादश्याम निराहारो यो भुक्ते द्वादशी दिने विष्णु लोकम वापोन्नति सर्व पापे प्रमुच्यते। देवशयनी एकादशी के पारण का समय। देवशयनी एकादशी का पारण 26 जुलाई को किया जा रहा है और इस दिन सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8:20 तक पारण करना सबसे शुभ माना जाएगा। देवशयनी एकादशी के पारण की विधि। देवशयनी एकादशी के दिन दिन भर व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन्हें पीला चंदन, पुष्प, माला, नैवेद्य, तुलसी दल के साथ भोग चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती, मंत्र व स्तोत्र का पाठ करें। यदि एकादशी का संकल्प लिया था तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। यदि इसमें कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। इसके बाद प्रसाद में तुलसी दल खाकर अपना व्रत खोल लें। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ कोई संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या करने गया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार न पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद वह सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब इस बात का पता लगा तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है,
तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी जी को सब पता चल गया कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बनकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। कथा समाप्त हुई। बोले विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय।